सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। कहते क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे खुद ही अपने पैरों पर। ठीक, तो वही चीज़ें हैं सब कि अगर आपको स्वयं मेहनत करनी है, श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी गया है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा तो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस, सॉलिड डिसिप्लिन। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं। आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलते हैं आगे, मैं बात करता हूँ। वर्क एंड टाइम की सीरीज चल रही थी, उसको समझना कैसे बेहतरीन एक एक लाइन को तोड़ते हैं। आप यहाँ खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर जैसा कि आपको सामने दिख रहा है और क्वेश्चन में लिखा गया है स्वर्ण अक्षरों में, क्या लिखा हुआ है आप समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डे एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। आगे लिखा हुआ है एंड। कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए और बी एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर 3 डे, लेकिन 3 दिन बाद ए लेफ्ट दी वर्क, ए काम को छोड़ देता है। देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। तो कह रहा है ज्ञात करो कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है दो बंदे हैं, एक ए है और एक बी है। ए अगर काम को करता है तो इसको कितने दिन लगते हैं, सवाल पे लिखा गया है। कह रहा है इसको 10 दिन लगता है। कितना? 10 दिन। दूसरा बंदा है बी और ये यदि काम को करता है तो इसको 12 दिन लगता है। कितना? 12 दिन। ए करता है तो 10 दिन में कोई काम है आकर ख़त्म करके चला जाता है, और उसी काम को अगर ये करता है बी तो इसको 12 दिन लगते हैं। आगे सवाल में लिखा हुआ है, कह रहा दोनों उसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है भाई मेरे, एक ऐसा काम मान लो जो 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो इन दोनों का मल्टीपल अर्थात इन दोनों का एलसीएम। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम मानूं तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो मैं इनके दोनों का एलसीएम या ऐसा छोटा से छोटा नंबर मान लेता हूँ 60। मानने को तो मैं 120 भी मान लूँगा, कुछ भी मान लो, 60 के मल्टीपल, आंसर सब कुछ आ जाएगा। लेकिन छोटा से छोटा नंबर मानना है क्योंकि कैलकुलेशन मुझे करनी, आपसे करवाना होता तो मैं यहाँ कह देता कि मान लो आप जो है 3600 मान लो, तब भी आंसर आ जाता। तो छोटा से छोटा नंबर मानना है क्योंकि कैलकुलेशन हम ही को करनी है। तो यहाँ से जब मैंने टोटल वर्क मान लिया 60 यूनिट, कुल काम है मेरा, जो टोटल वर्क है वो है 60 यूनिट। 10 का भाग दो इसमें, अगर टोटल काम 60 यूनिट काम ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, भाग दे तो 10 चक्का 60, 12 पंचे 60, ये इसकी इफिशियंसी निकल के आती है। इफिशियंसी का मतलब मैंने आपको समझाया है, 1 डे वर्क होता है, एक दिन का काम इफिशियंसी कहलाती है, यानी क्षमता कहलाती है एक दिन का काम। तो मेरे बच्चा आप यहाँ समझो एक बात को कि ए आता है और एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट, और बी आता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। ये इनकी इफिशियंसी है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बी एक दिन में 5 ही यूनिट करता है और ए एक दिन में 6 यूनिट करता है। तो दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो दोनों एक दिन में जब बात की जाए तो 5 और 6 यानी 11 यूनिट का काम करेंगे। लेकिन होता ये है, सवाल को विधभर पढ़िए, कई बार पढ़िए, उसी में उसका अर्थ छिपा रहता है। अर्थमेटिक एक भाषा का खेल है, इसको जितनी अच्छी तरीके से पढ़ोगे उतनी अच्छी तरीके से सीखोगे। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। मैं एरो के साथ सब खत्म कर देता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चीज़ें जब आप खुद से कॉन्सेप्ट निकालते हो ना तो बड़ा मज़ा आता है। ट्रिक कुछ नहीं होता है यार। चलते हैं इस पर थोड़ी सा समझो। कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। एक बात बताओ मुझे, ये बताओ कि 3 दिन तक तो दोनों काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यानी दोनों अगर शुरुआत करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, ये 6 करेगा, ये 5 करेगा, अर्थात एक दिन में ये 11 यूनिट का काम खत्म करेंगे। इनने कितने दिन काम किया, इनने काम किया है 3 दिन। 3 दिन तक दोनों ने काम किया। अगर 3 दिन तक दोनों ने काम किया है तो 33 यूनिट का काम हो चुका। कितने यूनिट का काम,
33 यूनिट का जब काम हो जाता है तो एक काम को छोड़ देता है, ये सवाल पे लिखा हुआ है। कह रहा है 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, फिर इसके बाद बी बचता है। तो 33 यूनिट का काम दोनों ने मिलकर किया, इसके बाद ए चला गया तो शेष काम बचेगा कितना? तो शेष काम बचेगा 60 में से, अगर मैं 33 माइनस कर दूं तो बचेगा कितना? 10 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 यूनिट बचेगा। कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट काम ये बचा। इसके बाद कह रहा है एक काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये काम कौन करेगा? बी करेगा। कौन करेगा? बी। तो 27 यूनिट का काम बी को करने में कितना समय लगेगा? तो 27 यूनिट का काम करने में लगेगा 27/5। एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 27 यूनिट काम करने में कितना लगेगा? 27/5। तो हो जाएगा 5×25 और यहाँ कितना बचेगा? 2/5, यानी इतने दिन और लगेंगे बी को। और टोटल काम हुआ कि कब? कह रहा है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो 3 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया है, तो 3 दिन यहाँ बी ने करवा लिया। और बी शुरू से करता है और लास्ट तक करता है, तो 3 दिन पहले यहाँ पे बी ने किया और इसके बाद कब अकेले कितने दिन किया? 5 सही 2/5 दिन अकेले किया। तो कितने दिन में काम हुआ? तो टोटल वर्क कंप्लीट हुआ आपका, तो ये हुआ आपका 3 + 5 सही 2/5। तो 5 और 3 8, तो हो जाएगा 8 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट हुआ। और ये इस सवाल का आंसर था। इस भाषा को समझिएगा, ये तो था इसका डिटेल मेथड। अब समझना मैं कैसे समझाता हूँ इस सवाल को, तो थोड़ी सा आप समझिए। कह रहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता। इसका मतलब ये है कि ए ने 3 दिन तक ही काम करता है ए, और बी तो काम को छोड़ता नहीं। तो एक बात बताओ मुझे, ए एक दिन में करता कितना है? 6 यूनिट का। अगर इसने 3 दिन बाद काम को छोड़ा है तो एक दिन में अगर ये 6 यूनिट करता है तो 3 दिन में कितना काम करवाया होगा इसने? ए ने अकेले। तो 6×3 18, 18 यूनिट का काम सिर्फ किसने किया है? ए ने। अगर 18 यूनिट का काम सिर्फ ए ने किया तो शेष काम बचा कितना बी के लिए? तो शेष काम बचेगा 60 में से जब 18 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4, यानी 42 यूनिट का काम बचा किसके लिए? सिर्फ बी के लिए। किसके लिए? बी के लिए। एक बात बताओ, 42 यूनिट का काम बी से करवाना है और बी की क्षमता कितनी है एक दिन में? 5 यूनिट का काम। तो बी ने क्या काम को छोड़ा? बी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा, बी शुरू में भी था और लास्ट में भी है, यानी बी शुरू से लास्ट तक काम को करता है। बी तो काम को छोड़ता नहीं। अगर बी काम को छोड़ता नहीं है तो 42 यूनिट का काम, यानी बी शुरू से लगा रहा लास्ट तक किया, तो 42 यूनिट का काम बी को करने में कितना समय लगेगा? तो 42 बटा बी की क्षमता कितनी? 5, 5/40, तो 8 सही 2/5 दिन। और बी शुरू से लास्ट तक लगा रहा, यानी पूरे काम पे लगा रहा, तो पूरा समय कितना लगा? 8 सही 2/5 दिन। यही इस सवाल का आंसर था। यानी ऐसे आप कुछ समझ सकते थे। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो इसको दोबारा देखिए। सवाल पे लिखा हुआ है, कह रहा है 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अगर 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है तो इसका मतलब एक दिन में ए 6 यूनिट ही काम करवाता है, और 3 दिन बाद यदि ये छोड़ता है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 18 यूनिट का काम किया। 18 यूनिट का काम किसने किया? ये सिर्फ ए ने किया, और बी तो छोड़ता नहीं है, शुरू से लास्ट तक लगा रहता है। तो बी शुरू से लास्ट तक, अंत तक कितना यूनिट काम करता है? 60 काम है। 60 में से 18 घटा दिए तो कितना बचेगा? 42 यूनिट काम। 42 यूनिट काम किससे कराया जाएगा? ये बी से कराया जाएगा। अगर 42 यूनिट का काम बी से कराया जाएगा, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 42 यूनिट काम करने में इसको समय लगेगा 42/5, क्योंकि समय बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। वर्क है, टोटल बचाया कितना है? ये तो वर्क है इसका 42 यूनिट, इसकी क्षमता इतनी है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको समझिए तो समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है बच्चा, इसको आप जो है ना सवाल को लिखिए। सवाल यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में, बाई लैंग्वेज में यहाँ पे जो है बाईलिंगुअल है, यहाँ दोनों पे नज़र आता है। तो उसको आप खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर करने का प्रयास करिए, फिर आप इस मेथड पे आइए, फिर देखिए आप क्या निखार आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझना। अगला क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है तो समझना है क्या। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, क्या है स्टार्टिंग। अब समझना, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 10 डे एंड 15 डे रिस्पेक्टिवली। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। आगे लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर 2 डे, लेकिन 2 दिन बाद ए लेफ्ट दी वर्क, 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। फिर आगे लिखा हुआ है साथ ही साथ, कह रहा है देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज वर्क विल कंप्लीट। तो कह रहा है कितने समय में कार्य पूरा हुआ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है ए किसी काम को करता है तो ये आता है और 10 दिन में काम को ख़त्म कर देता है। इसके बाद बी आता है और ये काम को 15 दिन में ख़त्म कर देता है। कितने दिन में? 15 दिन में। अगर ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ऐसा काम मान लो जो 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो होगा 30। 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 दूनी 30। ये इसकी क्षमता हो गई, टोटल काम हुआ 30 यूनिट। यानी कुल कार्य आ गया आपका कितना, टोटल वर्क हो गया 30 यूनिट। अगर टोटल वर्क 30 यूनिट है और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो सवाल में साथ ही साथ लिखा हुआ है, कह रहा दोनों उसी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो एक बात बताना, अगर ये दोनों एक साथ शुरुआत करते हैं तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, 5 यूनिट। अगर ये 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? ए। अगर ये 2 दिन बाद एक काम को छोड़ देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन तक तो इन दोनों ने काम किया, और ये दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 2 दिन में इनने कितना यूनिट काम कर दिया, 10 यूनिट काम। 10 यूनिट काम दोनों ने किया। कितने? दोनों ने। यानी इतना काम हो चुका। कितना हो गया? ये काम आपका ख़त्म हो गया, यानी 10 यूनिट काम हो गया। अब बचेगा कितना काम? अगर शेष काम की बात की जाए, जो रिमेनिंग वर्क बचा वो बचा आपका 30 यूनिट। टोटल वर्क था 10 यूनिट हो चुका, तो जो रिमेनिंग वर्क बचेगा वो होगा 20 यूनिट। कितना? 20 यूनिट काम बचा। अगर 20 यूनिट काम बचा तो ये सिर्फ कौन करेगा? ए तो चला गया, बचा कौन है? बी। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। बी एक दिन में 2 ही यूनिट काम करता है, इससे ज़्यादा क्षमता नहीं उसकी। तो मुझे 20 यूनिट काम किससे करवाना है? बी से करवाना है। तो बी को कितना समय लगेगा? एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 20 यूनिट काम करने में इसको कितना लगेगा? 10 दिन। कितना? 10 दिन। तो टोटल काम कितना समय लगा? तो 10 दिन अकेले बी ने काम किया है, और शुरू में कितने दिन काम किया है? दोनों ने 2 दिन। तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ? 12 दिन में। यही इस सवाल का आंसर था। अब समझना, इसको जो है डायरेक्ट कैसे करेंगे उस पर बात करता हूँ। तो एक बात समझो, कह रहा है 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अगर ये 2 दिन बाद एक काम छोड़ता है तो एक दिन में ये कितना काम कराता है? क्या बी ने काम छोड़ा? नहीं। अगर मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक टोटल काम था, यहाँ दिखना रहा हो तो मैं थोड़ी सा ऊपर लिखता हूँ। मान लेता हूँ इधर से इधर काम था और 2 दिन तक ये दोनों काम करते हैं। ए यहाँ तक काम करवाता है, इसके बाद छोड़ देता है, यानी इधर से इधर तक बी ही काम करता है। टोटल काम कौन? बी। टोटल बी तो कभी काम छोड़ता नहीं है, तो यानी बी शुरू से लास्ट तक लगा रहा। बी एक दिन में कहता 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए एक दिन में काम कितना करता है? 3 यूनिट।
एक ही क्षमता 3 ही यूनिट काम करने की है। अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 2 दिन में इसने कितना काम किया होगा? 6 यूनिट। अगर 6 यूनिट काम ए ने ख़त्म कर दिया तो बी के लिए कितना काम बचा होगा? तो बी के लिए अगर शेष काम की बात की जाए तो 30 में से अगर मैं 6 घटा दूँ तो बचेगा कितना? 24 यूनिट काम। कितना? 24 यूनिट काम। कितना? 24 यूनिट काम। 24 यूनिट काम कौन करेगा? ये 24 यूनिट अगर काम की बात की जाए तो 24 यूनिट काम मुझे किससे करवाना होगा? बी से। तो बी को कितना समय लगेगा? बी तो छोड़ता नहीं है, बी एक दिन में 2 ही यूनिट करता है, तो 24 यूनिट काम करने में इसे कितना? 12 दिन लगेंगे। कितने? 12 दिन। और यही इस सवाल का आंसर था। तो यानी इस तरीके से इस सवाल को आप डील कर सकते थे। तो फिर आज की क्लास तो यहीं तक रहेगी। जो मैंने आपको समझाया है इसको बेहतरीन तरीके से 2-3 बार समझो। इसके बाद डेली का डेली देखो, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए सही तरीके से प्रॉपर वे में। अगर एक बार आप पूरा का पूरा इस चैनल से अगर पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मस्ती से आप घर में बैठ के रिवीजन करिए, कोई सी भी किताब उठाइए। मेरा एक डाउट, अगर आपको किसी सवाल पे डाउट होता है तो मेरा एक नंबर है 7651 88 30 97। इस पे व्हाट्सअप नंबर पे आप सवाल भेजिए, ठीक, मैं आपको जो है भेज दिया करूँगा, ठीक। कॉल नहीं करना है, ठीक। चलते हैं तो फिर। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।